In the back with my niggas, all the same, we might act up. Come with caution, cause we know we all strapped up. Yo, bitch, she want me cause we seen a nigga stacked up. But I can keep her, I just wanna be the backup. हेलो वन पीस फ़ैन दोस्तों, वन पीस की एक नई वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यार आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे रेड डियर पायरेट शैंक्स के बारे में। शैंक्स का शुमार वन पीस के उन लेजेंडरी कैरेक्टर्स में होता है जिनकी एबिलिटीज़ और पावर लेवल के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता, बिल्कुल लूफी के पिता मंकी डी ड्रैगन और पायरेट किंग गोल्डी रोजर की तरह। इस बात से सब एग्री करते हैं कि अभी तक हमने शैंक्स की फुल पावर नहीं देखी, लेकिन हमने उसके कुछ सीन्स देखे हैं जिससे पता चलता है कि उसकी पावर तबाह कर देने वाली है। शैंक्स एक बहुत ही ख़तरनाक करैक्टर है और मेरे नज़दीक शैंक्स वन पीस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करैक्टर है और आज मैं इसको प्रूव करूँगा। शैंक्स चैप्टर 1 में आया, चैप्टर 1 में अपीयर हुआ और इसका मतलब कि शैंक्स एक इंतहाई मेजर करैक्टर है। हमने पहली मर्तबा शैंक्स को लूफी के साथ देखा और उसके ठीक ही बाद हमने देखा जब माउंटेन बैंडिट्स ने लूफी को किडनैप किया और किस तरह रेड डियर पायरेट्स ने हिगुमा को माउंटेन बैंडिट्स को हराया। और हमने फिर देखा कि किस तरह समुंदर में यकदम शैंक्स कहीं से अपीयर हुआ और उसने आकर लूफी को बचा लिया और उसी के बाद इसने अपनी हाकी के ज़रिए, अपने स्पिरिट के ज़रिए सी किंग को भगा दिया बगैर कुछ किए, सिर्फ इसने उसको देखा है। उसके ठीक 10 साल बाद हमने शैंक्स को एक आइलैंड पे देखा जब उससे मीहॉक मिलने आया और उसके थोड़ी देर बाद ही हमें पता चला कि मीहॉक और शैंक्स आपस में राइवल्स हैं और इनके रेगुलर बेसिस पर डुअल्स हुआ करते थे। इससे पता चला कि स्पोर्ट्समैनशिप्स की टर्म्स में शैंक्स और मीहॉक दोनों एक लेवल के, और हमें पता है कि मीहॉक कौन है, इस टाइम वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन है और ये दोनों आपस में राइवल्स हैं। इसके बाद शैंक्स हमें दोबारा वाइट बियर्ड की शिप पर देखने को मिला जिस वक्त ये अपनी हाकी यूज़ करते हुआ है और इसने सिर्फ वाइट बियर्ड पायरेट्स को नॉकआउट नहीं किया बल्कि इसने अपनी हाकी के ज़रिए उनकी शिप भी डैमेज की। और वाइट बियर्ड पायरेट्स का 3rd डिवीज़न कमांडर डायमंड जोजू और 1st डिवीज़न कमांडर मार्को ने कमेंट भी किया, इसकी तारीफ़ भी की कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो आप इस बंदे के सामने अपनी सेंसेस कंट्रोल में नहीं रख सकते। इसकी हाकी हमेशा की तरह बहुत ही अमेजिंग है। और उसके बाद हमने देखा कि वाइट बियर्ड का और शैंक्स का आपस में क्लैश हुआ। वो क्लैश इतना ज़बरदस्त था कि क्लाउड्स बीच में से तकसीम कर दिए, 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। फिर मरीन फोर्ड की वार से पहले शैंक्स ने काइडो को रोका और काइडो का हम सबको पता है कि वो वन पीस का स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है। इसने काइडो को रोका है वानो में और सडनली फिर ये मरीन फोर्ड पे अपीयर हो गया और उसने अकाइनो का पंच रोका है अपनी स्पोर्ट्स के साथ आर्मामेंट हाकी यूज़ करते हुए। इसने कोबी को बचाया और इसने कहा कि जंग बंद करो। उसके बाद इसने अपनी स्वॉर्ड निकाली, अपने क्रू मेंबर्स के साथ खड़ा था, इसने अपनी स्वॉर्ड निकाली और वहाँ पे खड़े सबको चैलेंज किया जहाँ पे 3 एडमिरल्स मौजूद थे जिसमें किजारू, ओकीजी, अकाइनो जैसे बंदे शामिल हैं। सेन गोकू मौजूद था, मरीन का हीरो गाब मौजूद था और ब्लैक बियर्ड पायरेट्स भी वहाँ मौजूद थे जिन्होंने थोड़ी देर पहले ही वाइट बियर्ड को मारा था। शैंक्स ने वहाँ पे खड़े होकर ब्लैक बियर्ड को चैलेंज किया कि वो लड़े उसके साथ और ब्लैक बियर्ड ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम अभी इतने पावरफुल नहीं है कि तुम्हारे साथ लड़ सके। और ये बात आपने नहीं भूलनी, उस वक्त ब्लैक बियर्ड के पास लोगिया की क्लास में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट था यामी यामी नोबी और फारामेसिया की क्लास में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट था वाइट बियर्ड का गोरा गोरा नोमी। और फिर भी ब्लैक बियर्ड ने मना कर दिया कि मैं नहीं लड़ सकता, अभी हम इतने पावरफुल नहीं है कि तुम लोगों के साथ लड़ सके। और जब तक शैंक्स नहीं था हमने देखा कि ब्लैक बियर्ड मरीन के साथ लगा लड़ रहा था। और सिर्फ ये नहीं, बाद में हमें पता चला ऊडन प्रिजन के अंदर वानो में जब किड पायरेट ने ये बात रिवील की कि किड पायरेट बाजिल आकिन और अप्पू ने प्लान बनाया था कि 4 एम्परर्स के अगेंस्ट जाएंगे और पहला टारगेट उनका रेड डियर शैंक्स था। इन्होंने शैंक्स पर अटैक किया और शैंक्स ने किड पायरेट का बाजू काट दिया। इससे पता चलता है कि रेड डियर पायरेट्स अच्छे तो हैं लेकिन ये रहम दिल बिल्कुल भी नहीं है। और 100% मैं श्योर हूँ कि किड पायरेट ने शैंक्स पे अटैक किया और शैंक्स ही है जिसने उसका हाथ काटा है, जिस हिसाब से किड को शैंक्स से नफरत है। तो यार फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।